जय मां काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। मां काली का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। मां के आशीर्वाद से और मां के आदेश से मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। जानकारी देना प्रारंभ करूं उससे पहले आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भक्त वीडियो देखना प्रारंभ करते हैं, कुछ दूर तक देखते हैं और उसके बाद किसी और कार्य में लग जाते हैं या किसी कारण से वीडियो छूट जाता है। फिर इस वीडियो के संबंध में उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं जो वो या तो कमेंट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से पूछते हैं। सामान्य तौर पर मैं जो भी वीडियो आप लोगों के साथ बांटता हूं, उस वीडियो में जो जानकारी दी जाती है, उस जानकारी से जुड़े हुए लगभग हर विषय को उसी वीडियो में मैं समेट देता हूं और उसी वीडियो में उसकी लगभग हर जानकारी दे दी जाती है। तो इसलिए यदि आप आधा वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को भी प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे संभव है कि आपके मन में कोई नया प्रश्न उत्पन्न ना हो। और यदि प्रश्न आता भी है तब आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, अब मैं आता हूं आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो पर। सबसे पहले मैं इस वीडियो का शीर्षक आपको बताना चाहूंगा। इसका शीर्षक है चयन। चयन कहें या चुनाव कहें, आप चयन भी कह सकते हैं, चुनाव भी कह सकते हैं। अब चयन किसका, चुनाव किसका, है ना विचित्र प्रश्न। यह प्रश्न पहले मेरे मस्तिष्क में भी नहीं आया था। इस तरह की जानकारी भी दी जानी चाहिए, यह मेरे मस्तिष्क में नहीं आया था। यह भी मां के आशीर्वाद से मां ने ही मेरे मस्तिष्क में यह बात डाली। आइए आपको बताते हैं। हमारे जीवन में लगभग हर बात को लेकर हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी वस्तु उठाते हैं, किसी भोजन को लेते हैं या किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं अपने जीवन में, तो वहां चयन, चुनाव ही महत्वपूर्ण होता है। कई सारी चीजें हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति को, एक वस्तु को अपनाना, ये आपके लिए चयन है। यहां पर जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये किसी वस्तु के चयन की बात नहीं है, भोजन के चयन की बात नहीं है। ये व्यक्ति के चयन, ईश्वर के चयन, अपने चयन की बात है। यानी आपके जीवन में किस व्यक्ति का चयन आप करते हैं, किस व्यक्ति के साथ आप अपने आप को लेकर आगे चलना चाहते हैं, किस व्यक्ति से स्वयं को दूर रखना चाहते हैं, इसका चयन। परंतु कई बार ऐसे भी अवसर आते हैं जब चयन करना संभव नहीं होता। चयन करना संभव इसलिए नहीं होता कि दो चीजें हैं। अब दो चीजों में मैं आपसे एक उदाहरण से समझाता हूं। मुझे यदि कहा जाए कि चयन करो, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है। मुझे चयन करने के लिए कहा जाए कि किसी एक हाथ को अपने शरीर में रखना है, अपनी देह में रखना है, दूसरे हाथ को हटा देना है। अब मैं क्या चयन करूंगा इसमें? यहां मेरे लिए चयन करने योग्य कोई बात ही नहीं है। मुझे तो दोनों चाहिए। मेरे जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए मुझे दोनों हाथों की आवश्यकता है। इसी प्रकार कोई प्रश्न करे आंखों के बारे में, मेरी दाएं आंख, मेरी बाईं आंख, किसका चयन हमें करना है? हम चयन नहीं कर सकते। यहां पर हमें दोनों ही चाहिए हमारे जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए। इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार, हमारे परिवार में भी कई बार
ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमारे लिए चयन करने की बात सामने आती है। हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें दो में से किसी एक को चुनना है, किसी एक का चयन करना है। एक साधक से उसके परिजन कहते हैं, उसके परिवार वाले कहते हैं कि तुम तो हमेशा मां की भक्ति में लगे रहते हो, परिवार पर ध्यान नहीं देते हो, और परिवार पर यदि ध्यान देते भी हो तो जितना ध्यान दे सकते थे, यदि मां की भक्ति नहीं करोगे तो अधिक ध्यान दे पाओगे, अधिक कार्य कर पाओगे। कोई एक वस्तु चुन लो, या तो मां की भक्ति या अपना कार्य और अपना परिवार। अब ऐसी स्थिति में साधक क्या कहे? ना तो वो मां की भक्ति छोड़ सकता है, ना अपना परिवार छोड़ सकता है। यहां उसके समक्ष विडंबना उत्पन्न हो जाती है। क्या करे? इस स्थान पर साधक को कठोर बनना पड़ता है। उसका एक ही उत्तर होना चाहिए कि मुझे दोनों आवश्यक है मेरे जीवन के लिए। मेरे लिए परिवार भी आवश्यक है, मां भी आवश्यक है, मां की भक्ति भी आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि मां की भक्ति करने में जो हमारा समय लग रहा है वो व्यर्थ हो रहा है। यह तो एक सकारात्मक वस्तु है, हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है यह चीज। मां की भक्ति से ही मां का आशीर्वाद मिलता है, और मां की भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। कई लोग हैं जो भक्ति के नाम पर कई कई घंटे लगा देते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। भक्ति के लिए आप थोड़ा सा समय भी यदि देते हैं, मन में भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। अबोध बालक के रूप में स्वयं को मां के समक्ष सौंप देना है। आपकी भक्ति बस इतनी है। ऐसा नहीं है कि भक्ति के लिए आप जगह जगह तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, देश दुनिया में अलग अलग मंदिरों का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और तब भक्ति दिखा रहे हैं। भक्ति हृदय से प्रारंभ होती है, जगह जगह घूमने से नहीं। भक्ति आपके और मां के बीच, या आपके जो भी देवी देवता जिनका आप आराधना करते हैं, आपके और उनके बीच होने वाली वार्तालाप से भक्ति प्रारंभ होती है। आप अपने मन की बात कहें और आपके मन की बात वहां पहुंच जाती है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे लगाएं। जितने समय में आपको आत्म संतुष्टि मिलती है वो आपकी भक्ति के लिए पर्याप्त है, और आपके देव, आपकी देवी, मां आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा था चयन संबंधी, इसी में एक और बात आती है। कई परिवार ऐसे होते हैं जहां पर साधक के सामने, या वहां जो भी लड़का या पति के रूप में है, उसके सामने अजीब परिस्थिति आ जाती है। उसकी पत्नी और उसकी मां के बीच कई बार बहस होती है, दोनों के विचार नहीं मिलते। यहां ध्यान देने की बात है, यहां बहू और सास के बीच मात्र उम्र का अंतर नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का अंतर है। जिस समय जो आज सास हैं, उनके जीवन काल में, उनके युवावस्था में जो बातें उन्हें सही लगती थीं, संभव है कि आज परिवर्तित हो चुके युग में उनमें से कई सारी चीजें बदल चुकी हों। समय के साथ उनमें परिवर्तन आ चुका हो, और जो आज बहू है उसकी दृष्टि में जो बात सही है, आवश्यक नहीं है कि वो उसकी सास के जमाने में भी सही रही होगी। इसलिए दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में कई बार जो बीच वाला व्यक्ति है, बहू का पति और मां का बेटा, इसके समक्ष विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मां कहती है तुम बहू में से और मुझ में से किसी एक को चुन लो, एक का चयन कर लो। पत्नी कहती है तुम मां में से और मुझ में से किसी एक को चुन लो। अब बेचारा वह व्यक्ति क्या करे? ये परिस्थिति अत्यंत घातक है
और यह परिस्थिति उत्पन्न होने से रोकना उस पति के हाथ में, उस बेटे के हाथ में नहीं है। यह उस मां के हाथ में और उस पत्नी के हाथ में है। यह स्थिति पत्नी और मां को समझनी होगी कि जो बहू का पति है और मां का बेटा है, उसके लिए तो मां भी एक बांह है और पत्नी भी एक बांह है। मां भी एक आंख है, पत्नी भी एक आंख है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी चयन संबंधी शर्त किसी के सामने ना लें, ना रखें। ऐसा होने पर कई बार वह व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, जिसे अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। और यह स्थिति न केवल उस व्यक्ति को नष्ट कर सकती है, न केवल उस व्यक्ति के लिए घातक है, बल्कि संपूर्ण परिवार के लिए घातक है। इसलिए यदि किसी भी प्रकार का मनमुटाव होता है, विवाद की स्थिति आती है, तो भी जो इसका पति है, जो इसका बेटा है, उसके समक्ष ऐसे चयन वाली स्थिति को ना आने दें। किसी भी स्थिति में यह परिस्थिति उत्पन्न ना करें कि उसमें से और इसमें से किसी एक को चुन लें। उसके लिए दोनों आवश्यक है। यह बात भी मां ने आपके सामने लाने को कहा। कई बार परिवार में ही हमारे एक परिचित हैं, वो बताते हैं, वो भी साधना करने का प्रयास करते हैं, वो भी चाहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर आएं, परंतु वो इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके पिता, उनकी पत्नी उन्हें रोकते हैं। उनका कहना है कि जितनी देर तुम पूजा में लगाते हो उतनी देर तुम कुछ काम करो, काम करोगे तो तुम पैसा कमाओगे, धन आएगा। परंतु उस व्यक्ति का कहना है कि सर धन तो कमा लेंगे, मन की शांति कहां से लाएंगे। तो इसलिए भक्ति का मार्ग हो अथवा जीवन में किसी व्यक्ति का चुनाव जो आपसे जुड़ा हुआ है, उसमें चयन, चुनाव संबंधी परिस्थिति ना आने दें, क्योंकि वहां पर चयन का प्रश्न ही नहीं उठता। चयन हो ही नहीं सकता। वहां सब कुछ आवश्यक है। पत्नी भी आवश्यक है, मां भी आवश्यक है। इसी प्रकार कार्य भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है, मां की आराधना भी आवश्यक है। इस बात को यदि आप समझ लेंगे तो संभव है आपके जीवन में भी किसी तरह का विवाद, आपसी विवाद उत्पन्न ही ना हो। और हमेशा सकारात्मक बनने रहने का प्रयास करें। आप सकारात्मक रहेंगे तो आपके परिवार में जितने लोग हैं वो भी सकारात्मक बने रहेंगे, और सकारात्मक रहेंगे तो मां की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मुझे पूरी आशा है कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों के चयन संबंधी बात अथवा अपने कार्य और भक्ति के बीच चयन संबंधी बात को उत्पन्न ही नहीं होने देंगे। मां काली का आशीर्वाद आपके सामने, आपके ऊपर हमेशा बना रहे। ऐसी ही एक उपयोगी जानकारी वाला वीडियो लेकर मैं शीघ्र ही आपके सामने आऊंगा। जय मां काली।